हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा यर और हर बार मैं आपके लिए बेहतरीन टिप्स लेके आती हूँ जो कि आपको नीट क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आज भी मैं उन्हीं कुछ टिप्स के साथ उपस्थित हूँ। तो आज जो टिप्स है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। आज हम फर्स्ट डे और सेकेंड डे के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों को एकदम समराइज कर दूंगी शॉर्ट में। तो अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्स को अब याद कैसे रखा जाए। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट ए में अगर एटॉमिक नंबर वाइज देखा जाए तो हम हाइड्रोजन को भी रखते हैं, लेकिन वैसे उसकी पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल में डाउट है। तो अगर हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर दे तो हम लिथियम से शुरू होते हैं। तो अब याद कैसे करें उन एलिमेंट्स को। तो मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप उन एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। तो दो दोस्त थी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक का नाम था लीना, एक का नाम था रूबी। तो उन दोनों के बीच में ना क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो फिर उनकी किसी तीसरी दोस्त ने वही लीना से पूछा कि रूबी कहाँ है। तो फिर रूबी क्या कहती सुनिए, लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, कि वो तो देखो भाई एकदम तैयार होके फिर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही। तो अब इस ट्रिक में अगर हम देखें कि कैसे कैसे एलिमेंट्स को रखा गया है, तो सबसे पहले लीना का ली से लिथियम, लीना ने कहा, ने से सोडियम Na, कहा से के से पोटेशियम, रूबी Rb रूबीडियम, सजी Cs सीजियम, फिरे Fr फ्रेंशियम। लीना ने कहा रूबी सजी फिरे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको मेमोराइज कर सकते हैं। और अब इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो अब इनके एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो आप देखेंगे कि 11 और 3 के बीच में 8 का डिफरेंस है। तो और उसके बाद आता है पोटेशियम जिसका होता है 19, और 19 और 11 के बीच में भी 8 का डिफरेंस है। उसके बाद पोटेशियम के बाद आता है हमारे पास रूबीडियम का होता है 37। तो 37 माइनस 19 इट्स 18, मतलब यहाँ 18 का डिफरेंस शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद रूबीडियम के बाद आता है सीजियम का होता है 55। तो 55 और 37 के बीच में भी 18 का डिफरेंस आ चुका है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में होता है फ्रेंशियम जिसका होता है 87 माइनस 55 कितना होता है 32। तो अब यहाँ 32 का डिफरेंस आ चुका है। ये तो हुई इनके एटॉमिक नंबर की बात। आप पहले देखेंगे, पहले 8 का डिफरेंस था, फिर 18 तो आइए अब सेकेंडरी मेटल्स की बात कर लेते हैं। उन्हें एल्कली अर्थ मेटल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उन्हें एल्कली अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है। एक तो जो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो क्वांटिटी अर्थ में काफ़ी अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें एल्कली अर्थ मेटल भी कहा जाता है। तो आइए अब एक एक करके इन सब एलिमेंट्स से मिल लेते हैं। तो अब इन एलिमेंट्स को याद कैसे किया जाए उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। तो अभी आप सब जानते हैं कि जैसे पहले लॉकडाउन था तो तब कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, अब तो सब कुछ अब मिल जाता है। तो तब क्या होता है, एक बेटे का बर्थडे आता है तो वो अपने पापा से कहता है पापा मुझे तो सुंदर केक चाहिए। तो वो कहता है कि अब बाहर से तो पॉसिबल नहीं है, कोई ना घर पे ही बना के देखते हैं। तो जो घर पे जो बनता है वो एक्सपेरिमेंट एकदम फेल हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड हमारी ट्रिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा का Be इट्स बेरिलियम, ठीक है। बेटा मांगे, फिर यहाँ से Mg से मैग्नीशियम, बेटा मांगे केक, Ca से कैल्शियम, बेटा मांगे केक सुंदर, Sr से स्ट्रोंशियम, बाप Ba बैरियम, रोए R से रेडियम। बेटा मांगे केक सुंदर, बाप रोए, कि मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए हमने इनके थ्रू, इनकी हेल्प से हमने ये सब सीख लिया। तो ये तो थे इनके जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। आइए अब इनके एटॉमिक नंबर भी जानते हैं। तो आइए अब इनके एटॉमिक नंबर भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, और उसके बाद है हमारे पास मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 8 है, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद हमारे पास आता है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20, यहाँ फिर से डिफरेंस 8 है। अब कैल्शियम के बाद हमारे पास आता है स्ट्रोंशियम जिसका होता है 38। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंस 18 का है। और उसके बाद हम स्ट्रोंशियम के बाद हमारे पास आता है बैरियम जिसका होता है 56। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस बढ़ के यहाँ पे भी 18 हो गया डिफरेंस बढ़ के। और उसके बाद बैरियम के बाद हमारे पास आता है रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 88। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंस 32 है।
सेम वही पैटर्न फॉलो हुआ है जो फर्स्ट डे में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि पहले डिफरेंस 8-8 था, फिर 18-18 हुआ और फिर लास्ट में 32 हो गया। तो आइए अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो आईपी होता है वो फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट में आने में तो एक बार इंक्रीज दिखाता है, उसके बाद ये कांस्टेंट रहता है। और एटॉमिक रेडियस जैसे कि आप जानते हो ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगा ही, क्योंकि नए शेल्स ऐड हो रहे हैं। और आयन बनाने की भी टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन दूर मूव करते हैं, तो इजीली लूज आउट हो जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें कि जो लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो फ्रेंशियम और रेडियम होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसी के साथ हमारी, और जैसे कि आप जानते हैं जो इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जैसे ही हम एक ग्रुप में नीचे मूव करते हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड डे में हम अप टू डाउन जाएंगे, तो जो इनके हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर होता है वो बढ़ता है। तो इसी के साथ हमारी डिटेल खत्म होती है। होप ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे करके हर एक ग्रुप के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर की जाएगी। और फिर उसके बाद पूरी पीरियोडिक टेबल को किस ट्रिक से याद की जाए ये भी शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।